हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो आज की वीडियो में इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जहाँ पे आपको इस के अंदर जो पॉपुलेशन जियोग्राफी है आपकी 5th सैम की, वहाँ उसकी सारी की सारी जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी एंड उनको फॉलो करें। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोट्स के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। ठीक है, तो आप नोट्स के लिए, एक मिनट मैं लिख लेती हूँ, नोट्स के लिए आप ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको अपनी 5th सैम के। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट है ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और समझते हैं हमारा अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को जो है समझेंगे। सबसे पहले कि अंडर पॉपुलेशन क्या होता है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है एंड ओवर पॉपुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अंडर पॉपुलेशन को। देखो, अंडर पॉपुलेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आपके रीजन की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाती है, इज टू स्मॉल टू एक्सप्लॉइट इट्स अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल कैपिटल। मतलब कि एक ऐसी स्टेट होती है अंडर पॉपुलेशन में, आप बेसिकली समझो कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे भी बहुत कम जो है एक स्टेट की पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन फुली जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, फिजिकल कैपिटल जो एक्सप्लॉइट कर रही है, यानी कि वो जो है फुली एक्सप्लॉइट कर रही है वो, बट वो पूरे रिसोर्सेज को फुली एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आप 3 पॉइंट समझो कि जो रिसोर्सेज है यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड है। ठीक है, इतने रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। जो पर कैपिटा आउटपुट है वो बिलो पोटेंशियल है, यानी कि जो भी यहाँ पे जब पॉपुलेशन कम होगी तो हमारा जो पर कैपिटा आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से आपको पता है जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम यानी कि पर पर्सन इनकम। ठीक है, पर पर्सन इनकम क्या होती है, बढ़ती है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन जब पॉपुलेशन कम होती है तो पर कैपिटा आउटपुट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आपने सिंपली याद रखना है कि अंडर पॉपुलेशन का मतलब है जब एक ऐसी स्टेट यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है, मतलब जितनी चाहिए उससे भी बहुत कम, ज़्यादा कम जो है पॉपुलेशन है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन को अगर हम समझेंगे तो एक आइडियल डेमोग्राफिक साइज है जहाँ पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मतलब ये ऐसी स्टेट है जहाँ पर आपकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, मतलब ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए एक ऑप्टिमम लेवल की, एक आइडियल डेमोग्राफिक साइज। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी यूटिलाइज हो रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे जो मैक्सिमम पर कैपिटा आउटपुट भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, उसके बाद उनके पास एक परफेक्ट लेबर सप्लाई एंड नेचुरल सोर्सेज के बीच में एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम, यानी कि एक परफेक्ट एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम है उनकी लेबर सप्लाई एंड नेचुरल सोर्सेज दोनों के बीच में। तो आई थिंक आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन समझ में आ गया है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक ऐसी स्टेट है जहां पर जो आपकी जो एक आइडियल पॉपुलेशन होती है जो अपने रिसोर्सेज को विद मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करती है। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे आ जाती है हमारी ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे ना आपकी पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, तो यानी कि उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन। मतलब एक स्टेट यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो उस एरिया के रिसोर्सेज से ज़्यादा है। ठीक है, जितने उस एरिया में रिसोर्सेज है उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन का होना, उसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर सेट ऑन, मतलब यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलेंगे बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जो पर कैपिटा इनकम है एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों के वो भी इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का होना भी अच्छा नहीं है एंड बहुत कम पॉपुलेशन का होना भी अच्छा नहीं है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज क्या कर देगी, वो ख़त्म कर देगी एक तरीके से, ठीक है। तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन देखने को मिलेगा। एंड इन्वायरमेंटल, यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो है आपको ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये आपने पढ़ लिए तीनों ही, एक तरीके से तीनों पढ़ लिया आपने कॉन्सेप्ट्स की। अंडर पॉपुलेशन क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन एक जो है आपकी आइडियल साइज की होती है एंड यहाँ पे अच्छी खासी एफिशिएंसी से काम हो रहा होता है। एंड ओवर पॉपुलेशन यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, रिसोर्सेज भी यहाँ पे कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आता है एक और, जो डाल्टन ने एक फॉर्मूला दिया था माल एडजस्टमेंट का, कि माल एडजस्टमेंट को कैसे निकालते हैं। माल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है तो बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, माल एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। तो इसीलिए डाल्टन ने एक अपना माल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला दिया था जिसका नाम था डाल्टन माल एडजस्टमेंट फॉर्मूला। मतलब इस माल एडजस्टमेंट फॉर्मूले को कैसे निकालती हैं, देखो हम क्या करते हैं इसके अंदर, जब भी हमें माल एडजस्टमेंट निकालनी है तो हमारी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है हम उसको ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं हमारी जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए थी और ऑप्टिमम पॉपुलेशन के साथ ही उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा जो माल एडजस्टमेंट है वो निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी ऑप्टिमम स्टेट है जहाँ पे आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के इक्वल है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम पर कैपिटा आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। हमने देखा ना जो ऑप्टिमम स्टेट है वहां पे जो आउटपुट है पर कैपिटा इनकम का वो बहुत ज़्यादा है, मतलब पर पर्सन का जो आउटपुट आता है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा जो अगर माल एडजस्टमेंट ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है रिसोर्स कैपेसिटी से, ठीक है। हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन बढ़ गई है एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर हम बात करें अंडर पॉपुलेशन की, अंडर पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है कि जब हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको कि ये एक अंडर पॉपुलेशन की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ऑप्टिमम स्टेट, ओवर पॉपुलेशन जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, जब अंडर पॉपुलेशन हो जाती है, इन तीनों क्राइटेरियाज को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे हम तीनों का एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि अंडर पॉपुलेशन में क्या सिस्टम है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन में क्या है एंड ओवर पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर रिसोर्स यूजेज की, कि तीनों के अंदर कैसे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो अगर हम अंडर पॉपुलेशन के अंदर देखें तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज आपके इनकम्प्लीटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। मतलब आपने देखा कि जो आपकी अंडर पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो आपकी जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो इनकम्प्लीटली यूटिलाइज हो रहे हैं। एंड कैपिटल भी क्या है, बहुत कम है, या अंडर एम्प्लॉयड के अंदर ही कैटेगरी के अंदर रखा है। दूसरा आता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन में आपके जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और यहाँ पे आपको जो रिसोर्स लेबर रेशो है वो भी क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्टिमल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपने देखा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है एंड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। अगर हम पर कैपिटा देखें तो पोटेंशियल लेवल से भी कम है, यहाँ पे एक पीक मैक्सिमम पॉइंट पे है आपकी पर कैपिटा इनकम और यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर लेबर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्किल एंड वर्क फोर्स का शॉर्टेज देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी लेबर सप्लाई भी है और डिमांड भी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे आपको हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे थोड़ा थोड़ी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि इतना डेवलप नहीं है एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर से खराब हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटीज़ में लोग रह रहे हैं, इन्वायरमेंट को उन्होंने क्या कर दिया है, स्ट्रेन कर दिया, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, अच्छा नहीं है। पॉलिसी फोकस यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इमिग्रेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे वो स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे फोकस करें। एंड थर्ड पे फर्टिलिटी कंट्रोल पे बात हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए हैं
तो फर्टिलिटी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेशन रिसोर्स को बचाना इंपॉर्टेंट है, एंड ओवर पॉपुलेशन के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। आई होप आपको कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में आ गया है कि अंडर पॉपुलेशन में क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर हम लास्ट में बात करें कि जो ऑप्टिमम थ्योरी है एंड जो माल्थ्यूजन की थ्योरी है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस को समझने की बात करें तो जो माल्थ्यूजन की थ्योरी थी ये बेसिकली फोकस करती थी फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन के ऊपर, जबकि आपकी ऑप्टिमम थ्योरी जो कहीं ना कहीं इवेल्युएट करती थी क्या, ओवरऑल वेल्थ जनरेशन कैसा हो रहा है एंड पर कैपिटा इनकम कैसी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो जो हमारी ऑप्टिमम थ्योरी है ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव की है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि माल्थ्यूजन बोलते थे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, डिजास्टर आ सकता है, डिजास्ट्रियस है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ना, लेकिन ऑप्टिमम थ्योरी बोलती है कि नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, जब वो एक ऑप्टिमम लेवल से कम की पॉपुलेशन है तो, ठीक है, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन का ग्रो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हमारा डेल्टन फार्मूला है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई, ये क्वालिटेटिव बेंचमार्क है, हमारे पॉलिसी को इवेलुएट करने में काफ़ी हेल्पफुल है हमारा डेल्टन का फार्मूला। ठीक है, तो हमारी ये थी ऑप्टिमम थ्योरी एंड हमने यहाँ पे थोड़ा कंक्लूड भी किया माल्थ्यूजन थ्योरी के साथ, जो है देखा इसको थोड़ा सा कंपेयर करके भी। तो यही था आज का पूरा वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।